उसके बाद हम निवेदन करेंगे, हमारे साथी और संगात है इसलिए उनको थोड़ा रोक के रखे हैं, प्रेम साई जी को, उनका भी हम लोग सुनेंगे। इस सभा में उपस्थित हमारे श्रोता बंधु और मंच संचालनकर्ता और मंच में जितने भी हमारे वक्तागण हैं आए हुए हैं आज इस रैली में, तो मैं बहुत अधिक बोलना नहीं चाहूँगा, क्या कि वैसे बोला जा सकता था बहुत अधिक तक, लेकिन जो बातें यहाँ नहीं कही गए हैं उन सब बातों को चंद समय में मैं बोलूँगा, क्योंकि प्रेम साई मुंडा जी हैं और बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले आज रघुनाथ महतो का जो पुस्तक है, किताब के बारे में हम लोगों ने आलोचना किया। झारखंड समरगा था, वो इतिहास नहीं, वो कहानी है, कहानी का जत्था है। आप लोग को समझ में आना चाहिए, होना चाहिए इतिहास और कहानी में क्या अंतर होता है। इतिहास वास्तविक होता है और कहानी काल्पनिक होता है। तो ये जो शैलेंद्र महतो का जो किताब है, जो भी किताब लिखा है वो इतिहास नहीं है, वो कहानी है। जो भी लिखा है वो झूठ का पुलिंदा है, वो कभी इतिहास नहीं बन सकता है। दूसरी बात, मैं चूँकि और कुछ बोलने वाला था, लेकिन कुछ चुने हुए बातों को बोल रहा हूँ। ये जो कुर्मी महतो जो हैं, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है, पूरे भारतवर्ष में आए वो लोग हैं। ये मराठी शिवाजी के शासन, महाराष्ट्र से ये माइग्रेटेड है हमारे यहाँ, और बाद में बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, गुजरात से भी, तरह तरह जगह से। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ मूल निवासी हैं। और ये जो शिवाजी का जो मूल वंश था वो कुनबी वंश था। कुनबी लोग राजपूत है कह के लोग बोलता था, लेकिन वहाँ का ब्राह्मण लोग उसको राज्याभिषेक करने में उसको भाग गया, नहीं किया, क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास का आदमी था। और इसलिए तो ये कुनबी से कुर्मी हुआ है। हम आप लोग को यहाँ बता देना चाहूँगा कि ये सब बातों को कोई नहीं बोलता है। आज तक हम सुनते हैं कोई भी चैनल वगैरह में, यूट्यूब चाहे में, कुनबी से कुमनी। और चूँकि मराठी थे ये लोग, अंग्रेज और मराठों का सब जब युद्ध हुआ था बंगाल में और हमारा झारखंड में, उस समय मराठी सेना में ये लोग भर्ती हुए थे, इसीलिए मराठों से ये महतो हो गया है। कुनबी से कुर्मी और मराठों से महतो हो गए हैं। तो इस तरह से इनका इतिहास है। लेकिन एक क्या कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ के मूलवासी हैं। दूसरी बात, 1765 में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली अंग्रेजों को, और हमारा झारखंड में जैसे अभी दालभूम, घाटशिला, बहरागोड़ा तरफ से अंग्रेज प्रवेश किए, कलकत्ता उस समय हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का, तो उस समय यहाँ का जो भूमि सरदार लोग था, उन लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। इसमें आप जो जितना भी हमारे नेता हैं उन लोग को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें महतो लोग क्या थे, जो जमीन नीलाम होता था उस जमीन को वो लोग नीलामी में खरीदते थे। और इसलिए आज जो जमीन है वो महतो लोगों का, हमारा आदिवासी लोगों से ज़्यादा। एक श्याम सुंदर मैंने मित्रा नाम का एक सरकार का एजेंट था, अंग्रेज सरकार का, वही मालिक लिया खाता और उसका जो दलाली करता था यहाँ का महतो लोग। और आगे चल करके इसी तरह से महतो लोगों का संख्या बढ़ते गया, नीलामी जमीन लेते गया, और हम आदिवासी, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उड़ीसा का हो, हम लोग कम होते गए। यही तो इतिहास है। लेकिन आज हमारे सर पर महतो लोग चढ़ रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, हम आदिवासी हैं। अरे आदिवासी डीएनए टेस्ट करा लो ना, क्या तुम्हारा निकलेगा आदिवासी? आदिवासी होता तो ईमानदारी होती तुम में। क्या ईमानदारी नाम का कोई चीज़ है महतो लोग का? एकदम बिल्कुल नहीं है। और आदिवासी का देखिए, हो मुंडा, संथाल, खड़िया, जो भी है आदिवासियत है। दूसरी बात है, और एक चीज़ होता है आदिवासी होने के लिए, क्या चीज़ का, जो भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन कुर्मी लोगों का क्या भाषा है? कुड़माली है, कुरमाली है।
उसी को कुड़माली कुड़माली क्या क्या बोलता है। ये आर्य परिवार का भाषा है, ये प्रोटोस्टलाइट और द्रविड़ियन नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए। यहाँ जो पब्लिक एक्शन न्यूज वाले भाई चले गए, इनको लोग कोई पूछता नहीं है, ये बताते नहीं है। ये सब बताइएगा कि उन लोग का कोई भाषा ही नहीं है, जबकि आदिवासी बनने के लिए एक अपनी भाषा होनी चाहिए। हो मुंडा, संथाल, खड़िया, बिरहोर और अन्य आदिवासियों के लिए वैसा कुछ नहीं है। इनका जो कुड़माली है वो आर्य परिवार का भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। जैसे नागपुरी, कोरठा, पंचपरगनिया, इस तरह का वो कुड़माली भी वो एक क्षेत्रीय भाषा है, अपनी भाषा नहीं है। जब उनकी भाषा नहीं है, वो जब बाहर से महाराष्ट्र से यहाँ आए हुए हैं, तो फिर यहाँ का आदिवासी कैसे डीएनए भी टेस्ट कराएगा ना, तो कभी ये लोग का आदिवासी नहीं हो सकता है। यही सब बात है। आगे चल करके इन लोग धीरे धीरे, पहले तो बने ये क्या फूल करते थे यहाँ के आदिवासी लोगों के साथ, और फूल करके ठग ठग करके जमीन ये लोग ले लेते थे, और आदिवासी लोग भी खुश होते थे, हाँ हम बड़ा जात के साथ कर रहे हैं। उस समय नहीं था। अगर फूल क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, एक जात में नहीं होता है, एक आदिवासी में भी मैंने एक जात, ये लोग तो अलग जात ही था। तो फिर मैंने ये लोग कहता है कि आदिवासी नहीं था इसलिए फूल करते थे। तो किस हैसियत से ये लोग बोलना चाहते हैं कि हम आदिवासी हैं? तो किसी भी हालत में आदिवासी नहीं है। इतिहासकार शैलेंद्र महातो काल्पनिक इतिहास लिखते हैं, इसको खारिज करना चाहिए। वो एक एक पन्ना, और ये लोग अंग्रेज जमाना का कोई भी इतिहासकार, चाहे जेसी झा हो, चाहे कोई भी जितना भी इतिहासकार है, कोई भी कुर्मी लोग को आदिवासी का कोई भी महत्व नहीं दिया गया। इस तरह से बहुत सी बातें हैं। हमको तो अभी लास्ट में समय मिला है, और हमारे छोटे भाई प्रेम साई मुंडा जी भी है, सब हम लोग रांची जाने वाले हैं। तो मैं इन्हीं बातों को इंगित करने के लिए अभी लास्ट में आप लोगों को हम कह दिए कि कुर्मी लोग जो हैं महाराष्ट्रीय है, मराठों से महत्व हुआ है, और उसी तरह से यहाँ जो आ करके बस गए हैं, तो फिर मैंने उन लोग का कोई हक ही नहीं बनता है। और शैलेंद्र महातो काल्पनिक इतिहासकार है, आज उसका यहाँ पर जला देना चाहिए, यह समर गाथा को जलाना चाहिए, तभी उसको पता चलता कि हम मैंने कौन सा गलती किए हैं। तब पूरा महतो समाज को कभी फिर आदिवासी लोगों के साथ टक्कर नहीं लेता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दूसरी बात है कि ये लोग क्या करते हैं, कोई चानकू महतो, कोल विद्रोह में चानकू महतो, और फिर मैंने इनका जो चुहाड़ विद्रोह में फिर रघुनाथ महतो, फिर संथाल विद्रोह में कोई महतो को घुसा दे रहे हैं। इन लोग का नेता ही नहीं है, खाली कोई एक नाम जोड़ दिया और उसको मैंने नेता बना दिया। और कहाँ घुटियाडी में रघुनाथ महतो का वहाँ पर हड़गाड़ी बोलते हैं। अरे घुटियाडी हड़गाड़ी महतो लोग का कब से हुआ जी, बताइए हमको। हड़गाड़ी आदिवासी लोगों का होता है, महतो लोग का हड़गाड़ी कहीं है। और घुटियाडी कहाँ है जानते हैं आप लोग? और सिल्ली में, और सिल्ली में महतो लोग कभी लड़ाई लड़ा नहीं है। खूंटी में कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? खूंटी में 31-32, वहाँ चानकू महतो को ले गया। खूंटी में एक भी महतो नहीं है, वहाँ तेली महतो है, कुर्मी महतो वहाँ पर नहीं है। और उसी तरह से इनका तो एक मने विचित्र मने स्थिति है। अभी तो और भी गलत चीज लिखो और पेपर में डालो, कुछ किताब लिखो, कुछ आज 2024-23 चल रहा है ना, अभी किताब लिख रहा है, और भी किताबें लोग लिखेगा, वो महतो बनने के तरह तरह कहानी गढ़ेगा। तो इन सब से सावधान रहना चाहिए हम लोग को, और प्रतिकार में हम लोग को मने आना चाहिए। और नहीं तो बाबू एकदम निश्चित रूप से हम लोग दब जाएंगे और कुर्मी लोग आगे बढ़ेगा। आज हमको संकल्प लेना है किसी भी तरह से महतो को हम आदिवासी बनने नहीं देंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज तो इतना बड़ा महारैली जमशेदपुर में हुआ है, रांची में, बुंडू में, तमाड़ में, खूंटी में, जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी लोग हैं सब जगह करेंगे। सरकार भी झुक जाएगी, और चूँकि सोचता है यहाँ का महतो लोग, झारखंड का सरकार हमारी बदौलत है, लेकिन सब इसका जो उनका ये है मलाल है, उसको हम लोग ख़त्म कर देना है। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो राजनीतिक जो नेता लोग हैं, कोई इन लोग के विरोध में नहीं जाते हैं, और महतो लोग का राजनेता
हर एक आदमी, बच्चा से लेकर बड़े तक, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, खुल करके बोलता है हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी हैं, आदिवासी हैं। लेकिन हमारा आदिवासी नेता लोग, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कोई नहीं बोलता है कि ये लोग आदिवासी नहीं है। किसी का हिम्मत नहीं है, क्योंकि वोट बैंक चला जाएगा, हार जाएंगे। अरे हारने से भी तो कोई ना कोई आदिवासी है ना एमएलए एमपी बनेगा, दूसरा बनेगा नहीं बनेगा। तो इन्हीं बातों को मुझे कहना था। बात तो बहुत करनी थी, लेकिन कम समय में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। समय मिलने पर पुनः आप लोगों के बीच मैं उपस्थित रहूँगा। और बहुत सारी इतिहास, क्योंकि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, अभी इतिहास बोलेंगे तो फिर 1 घंटा समय लग जाएगा, इसीलिए उतना दूर नहीं जाएंगे। इतना ही कहते हैं, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई डॉक्टर सुभाष सिंह।